मिट्टी से जन्मी हूँ फिर मिट्टी में मिल जाऊंगी, मिट्टी से जन्मी हूँ फिर मिट्टी में मिल जाऊंगी, है अभिलाषा इतनी सी आशीष सबका पाऊंगी। देखना एक दिन राज करूंगी सबके दिलों में मैं, देखना एक दिन राज करूंगी सबके दिलों में मैं, प्यारी प्यारी गीत गजलों से सबके दिलों पर छाऊंगी, प्यारी प्यारी गीत गजलों से सबके दिलों पर छाऊंगी। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल वर्ल्ड में रहने वाले हमारे सभी साथी उस मेहमान को जानते हैं जिनसे आज हम मिलाने जा रहे हैं। जो पोस्ट करती है तो उनके विचारों में क्रिएटिविटी झलकती है और जब वो कमेंट्स करती है तो बिल्कुल सबको लाजवाब कर देती है, लेकिन जब वो बोलती है तो क्या जादू बिखेरती है। आज हमारे साथ हैं अनुपमा अधिकारी अनु जी, जो तबीयत से शायरा हैं, पेशे से टीचर हैं और गृहिणी भी हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो ये जो शेर व शायरी का जो सिलसिला है कब से शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। जी, वैसे तो लिखने का शौक बचपन से ही था, मगर कभी मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ कि लोगों के सामने उसको शेयर करूं। फिर अचानक लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में जब स्कूल बंद, घर में बस काम करना, घर में हाँ कैद और बस घरेलू काम, तो फिर हो गया क्या, मतलब जो एक रूटीन चल रहा था, जो एक शेड्यूल था, वो मतलब अचानक से रुक गया। तब लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। अच्छा। तो फिर वो पहले वाली याद फिर से ताज़ा हो गई और कुछ लिखने लगे और पोस्ट करने लगे। अच्छा। तो लोगों का मतलब रिव्यू रिस्पांस भी अच्छा आने लगा, तो धीरे धीरे हिम्मत भी बढ़ गया और पोस्ट करने लगे। धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता गया, तो ये सिलसिला चल पड़ा जी। तो अनुपमा जी के बारे में आप लोग जानती हैं, जो लोग भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो इनके पोस्ट को देखते होंगे। आप और हम देश दुनिया की बातें, फालतू चीज़ें ज़रूर पोस्ट करते हैं, लेकिन ये जब भी पोस्ट करती है तो अपने विचारों को, और दिन भर में एक नहीं कईयों पोस्ट करती है, अलग अलग मुद्दों पर करती है। तो आप टीचर के मुद्दों पर भी लिखती हैं, घरेलू महिलाओं के बारे में भी लिखते हैं, महिला हिंसा, महिला सशक्तिकरण, बच्चे, सब चीज़ के बारे में लिखते हैं। इतने सारे वैरायटी आपके पास, इतने सारे विचार कहाँ से आते हैं? गांव में रहती हैं और एकदम बिल्कुल ग्लोबल विचार रखती हैं, बताइए। नहीं, वो नहीं है। जब जो मुद्दा मेरे सामने आता है ना, तो मन करता है कि 4 लाइन उस पर लिख दूं। अच्छा जी, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे वो स्त्री के बारे हो या फिर अपने शिक्षकों के बारे में हो या फिर बच्चों के बारे में हो, कुछ भी, कोई भी मुद्दा, गांव की समस्या हो, तो जो भी मुद्दा जब भी सामने आता, पता नहीं कलम अपने आप खुद ब खुद चलने लगती है। वाह, क्या बात है। जब कलम खुद ब खुद चलने लगे तो अब आप समझ जाइए कि वो आदमी धीरे धीरे अपने इसमें पारंगत, निपुण होता जाता है। तो आप गजल भी लिखती हैं जी, और क्या क्या लिखती हैं वो बताइए जरा। जी, मैं तो कई विधाओं में लिखती हूँ, जैसे गजल, कविता, मुक्तक, लेख, दोहा, मनहरन, घनाक्षरी छंद। अच्छा। इन कई विधाओं में मैं लिखती हूँ। विधा के भी गीत लिखती हूँ? जी। अच्छा। प्रेम रस भी लिखती हूँ, तो विधा के भी गीत लिखती हूँ। अच्छा। बोली तो कि मतलब जब जो मुद्दा सामने आ जाए बस लिखते जाना। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये आपको परिवार से मिला या खुद से अपने से निखारा, कैसे क्या किया था इसको? देखिए, कुछ चीज है कि वो हम अपने से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज है जो उसको गुरु से सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे नहीं होता है। जैसे किसी पे एक आर्टिकल लिखना, वो खुद ब खुद हो जाएगा, कविता भी लिखना खुद ब खुद, मगर जब आप एक शेर व शायरी लिखते हैं, गजल लिखते हैं, तो इसके लिए आपका एक गुरु उस्ताद होना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन में इसमें हम कि एक सर के पास हम मतलब क्लास किए, ऑनलाइन क्लास किए। अच्छा। जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। सर भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, हम भी किए, बहुत सपोर्ट रहे। वो मुंगेर से हैं, उनका नाम भी ले लेना चाहती हूँ, शैलेश प्रजापति सर मुंगेर से हैं, और एक पूर्णिया की है अंजुदास गीतांजलि। अच्छा। तो उन दोनों के मतलब तरह लोगों से आप जी 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 कंसल्ट किए और अपना एक हाँ, विधा तो वो जो गजल है, शेर व शायरी है, तो उसको जब तक आप नहीं सीखेंगे आप लिख नहीं सकते, क्योंकि उसमें काफिया होता है, रदीफ होता है, मीटर होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत होती है। तो वही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीखे थे, और बाकी विधा तो खुद ब खुद। बच्चे ऑनलाइन किताब पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं एग्जाम की, लेकिन आप गजल हो, शेर व शायरी, तो आखिर इतना लगाव क्यों है शेर व शायरी से आपको?
शेरो शायरी से बचपन से ही शायरी करने का बहुत शौक था। तो एक छोटा सा कोई कॉपी में लिखते रहती थी। क्लास जब 9-10 में थी तो कुछ कुछ लिखती थी, लेकिन कभी किसी के सामने उसको लाया नहीं। मतलब एक हेजिटेशन होता था। लेकिन लॉकडाउन में एक मतलब अजब तरह का एक ये आ गया कि नहीं, हमको अब लिखना है। तो उसका एक जब तक मीटर नहीं होगा तो हम लोगों के सामने लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उससे पहले हम सीखे, उसको बढ़िया से सीखने के बाद तब उसको लिखने लगे। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं लगा, तो धीरे धीरे रिस्पांस जो आप जुटा है वो ऑनलाइन ही जुटा है। जी। लेकिन हमारे यहाँ तो साल में कई दफ़ा मुशायरे होते हैं, कुछ गाने वाले आ जाते हैं तो लोग उसको कवि सम्मेलन कह देते हैं, कभी मुशायरा कह देते हैं। उन सब चीज़ों में आप कभी हाथ नहीं आजमाए? गई हूँ एक दो कवि सम्मेलन, 2 कवि सम्मेलनों में गई। जमा या नहीं जमा? हाँ, जमा था। जमा जी। लेकिन हमारे इलाके में जो ये कवि सम्मेलन और मुशायरा होते हैं, ये गवैया होता है या फिर वाकई में मुशायरा होता है? देखिए, सब तो नहीं होता है। जो मीटर पे पढ़ते हैं ना, वही शेरो शायरी एक्चुअली में वही होता है। और ऐसे कुछ भी 2 लाइन बोल देना, वो तो हर किसी के मतलब गा देना, बोल देना नहीं, गा देना 2-4 लाइन, वो तो आसान होता है। लेकिन मीटर पे कुछ भी बोलना बहुत दिक्कत होता है। हाँ, जिसका साहित्य से जुड़ा हो, जी, वही बोल सकते हैं, वही बोल सकते हैं। तो ये हालात देख करके आपको नहीं लगता है कि ये लोग मिसयूज करते हैं, मुशायरे के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं? जी, करते तो हैं, लेकिन सबको अधिकार है। मन में कुफत से हाँ, नहीं होती? कुफत से होती है, लेकिन साहित्यिक आदमी ये नहीं कहता कभी कि सबको अधिकार है। अगर उनको लगता है गलत है तो वो बम ब्लास्ट कर देते हैं अपने शब्दों से। वो तो है। और वैसे भी आपका नाम अनु है। तो ये मन में ख्याल आता है कि ये लोग मुशायरे का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि शेर व शायरी का जो जायका है या जो साहित्य का जो एक कूट होता है, वो आपको अगर पाना है तो किस तरह से आप इस तरह के मुशायरों का? जी, कहीं पे भी आप 2 भी लाइन बोलिए, उससे पहले उसके पीछे आप मेहनत कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद ही उसको किसी के सामने बोलिए। मेरा तो यही कहना है। और उसमें समाज का झलक होना चाहिए। साहित्य मतलब समाज का झलक होना चाहिए। तो ये चीजें ठीक है। आपने अपने आप को क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिश किया, ग्रो किया, और आज आप कुछ भी लिखती हैं तो उसमें लोगों का एक अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है, सम्मान मिलता है, और आज आप चर्चाओं में भी हैं पॉजिटिव सेंस में कि बढ़िया लिखती हैं, बढ़िया बोलती हैं। तो इसके पीछे भी तो एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आपके माहौल का, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, फिर शिक्षा विभाग का सपोर्ट। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए दर्शकों को। जी, क्वालिफिकेशन तो मेरा MA है। उसके बाद DP कोर्स भी कर चुकी हूँ, जो B.Ed के समान ही होता है। उसके बाद रहा मेरा घरेलू सपोर्ट। नहीं, साहित्य लिटरेचर से जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में? हिंदी लिटरेचर नहीं, मतलब MA कर चुकी हूँ, PG कंप्लीट है मेरा। उसके बाद DP कोर्स भी कंप्लीट है, और बस अभी यहीं तक है। अच्छा, तो इससे आपको कुछ मदद मिल रही है या फिर एक आपका नेचुरल इल्हाम होता है आपकी शायरी में? ये तो मेरा नेचुरल है। क्या बात है, इल्हाम होता है ना जी, ये नेचुरल है। चलिए माशाल्लाह, तो ऐसे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं जो खुद ब खुद बोलती है तो शायरी फूटते हैं ना, जिनकी जुबान से, जिनके शब्दों से। तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आप परिवार के बारे में भी बता रहे थे, उनका सपोर्ट। जी, परिवार में मेरे हस्बैंड जो है उनका बहुत सपोर्ट है। अच्छा जी, क्योंकि मैं जब गज़ल के बारे में उनसे कही कि मुझे ऑनलाइन गज़ल सीखना है, तो सारा दिन रात मैं ऑनलाइन क्लास करती थी, सीखती थी, तो जिसमें उनका बहुत अधिक सपोर्ट रहा। तो अमूमन तो ऐसा होता है कि जब दिल टूटते हैं तो लोग गज़ल लिखते हैं, शायरी करते हैं, और आप कह रहे हैं कि सपोर्ट, ये तो बिल्कुल एकदम साफ तजाद सा है, एकदम अपोजिट मामला है। नहीं, एक्चुअली में गजल की परिभाषा ही यही है कि चाहे वो एक प्रेम पे होता है या फिर विरह पे लिखा जाता है। तो आजकल अभी के जमाने में होता है क्या कि हर एक मुद्दों पे ही गजल लिखा जाता है। बिल्कुल, शेर और शायरी हर एक मुद्दों पे, और हर शायरी में दिल टूटने वाली बात होती है, हर गजल में। 100 में 99% में तो यही होता है। अब आप एक्सेप्शनल केस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी ही बात है ना कि आप कह रहे हैं कि सपोर्ट मिला भरपूर, उसके बाद आप लिख रही। ये प्रेम रस
प्रेम रस के साथ साथ विरह रस भी मतलब होता है ना कि आज मैं प्रेम रस पे लिखी, कल फिर विरह पे लिखूंगी। अच्छा। तो माइंड को पूरा उस पे ये कर देना, फोकस कर देना पड़ता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा माइंड पे क्रिएटिविटी पूरा डालना मतलब पड़ता है। आपकी ये जो क्रिएटिविटी है इसका दिल से लगाव नहीं, इसका जमाने से सोसाइटी से लगाव है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। जो कही। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है आपके परिवार के लोगों के लिए, बड़े तसल्ली की बात है कि चलिए आपका सपोर्ट और लोगों का क्या कहते हैं रिस्पॉन्स से आप लिखती जा रही हैं। तो कभी मन में ये ख्याल भी आता होगा कि इसका कविता संग्रह हो, कलेक्शन हो, ये पब्लिश हो, तो फिर आपको और एक नए लेवल पर आप जाएं, ऐसा मन में ख्याल आता है? जी जी जी, उसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ। तो कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरा एक गजल संग्रह आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा कुछ दिन बाद। अच्छा। बिन तेरे कैसे गाऊं बताओ जरा, बिन तेरे कैसे गाऊं बताओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ जरा, बिन तेरे कैसे गाऊं बताओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ